रात के करीब 2 बजे का वक्त था। राजस्थान के रेगिस्तान में तेज हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन तभी एक चीख सुनाई देती है। एक टूरिस्ट जो अपने दोस्तों के साथ उस वीरान जगह को एक्सप्लोर करने आया था, अचानक चिल्लाने लगता है, यहाँ कोई है, मैंने अभी किसी को देखा। उसके दोस्त पहले इसे मजाक समझते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्हें भी महसूस होता है कि जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो, कोई अदृश्य मौजूदगी, कोई जो उन्हें देख रहा हो। और फिर अचानक उनका कैमरा बंद हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क गायब और दिल की धड़कनें तेज। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधारा गांव की सच्ची कहानी। एक ऐसा गांव जहां एक ही रात में सैकड़ों लोग ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। आज जिस जगह को हम वीरान और भूतिया मानते हैं, कभी वही जगह एक खूबसूरत और समृद्ध गांव हुआ करती थी। कुलधारा गांव की स्थापना करीब 13वीं सदी में हुई थी। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, एक बहुत ही बुद्धिमान और समृद्ध समुदाय। ये लोग खेती में माहिर थे। रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन में भी ये लोग पानी निकाल लेते थे। उन्होंने एक खास टेक्निक डेवलप की थी जिससे वो बारिश के पानी को जमा करके साल भर खेती करते थे। कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये 84 गांव का एक पूरा ग्रुप था जिसे पालीवालों का इलाका कहा जाता था। यहाँ के लोग शिक्षित थे, व्यापार करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। लेकिन हर समृद्ध कहानी में एक अंधेरा मोड़ जरूर आता है। उस वक्त जैसलमेर पर शासन करता था एक दीवान जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह को सत्ता का घमंड था। वो अपने फैसलों में बहुत क्रूर और स्वार्थी था। धीरे धीरे उसने कुलधारा और आसपास के गांवों पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया। लोगों की जिंदगी मुश्किल होने लगी। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब सलीम सिंह की नजर पड़ी एक पालीवाल ब्राह्मण लड़की पर। कहा जाता है कि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और सलीम सिंह उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर अगले पूर्णिमा तक लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। उस रात कुलधारा के लोगों ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास बन गया। कहा जाता है कि एक ही रात में 84 गांव के लोग अपने घर छोड़कर चले गए। कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई निशान नहीं। सुबह जब सूरज उगा तो पूरा इलाका खाली था। घर वैसे ही थे, बर्तन वैसे ही रखे थे, दरवाजे खुले थे, लेकिन लोग गायब थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इतने सारे लोग एक साथ रातों रात कहाँ चले गए। इतिहास में इसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग पास के इलाकों में बस गए, कुछ कहते हैं कि वो हमेशा के लिए बिखर गए। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि जाते वक्त पालीवाल ब्राह्मण ने इस गांव को श्राप दिया था, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। और अजीब बात यह है कि आज तक कोई भी इस गांव में बस नहीं पाया। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन या तो उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा या फिर उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी। आज कुलधारा एक टूरिस्ट प्लेस है। लोग दिन में यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन रात होते ही ये जगह पूरी तरह खाली कर दी जाती है। कई लोगों ने यहाँ अजीब अनुभव बताए हैं। रात में कदमों की आवाजें सुनाई देना, किसी के होने का एहसास होना, अचानक ठंडी हवा का झोंका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का काम करना बंद कर देना। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी यहाँ आई हैं। उन्होंने भी यहाँ असामान्य गतिविधियाँ महसूस की हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। इतिहासकारों का मानना है कि कुलधारा का खाली होना एक सामाजिक और राजनीतिक कारण था, ना कि कोई अलौकिक घटना। भारी कर, शासक का अत्याचार, सुरक्षा की कमी, इन सब वजहों से लोगों ने ये जगह छोड़ दी। लेकिन इतने संगठित तरीके से एक ही रात में पूरा इलाका खाली हो जाना, ये बात आज भी सवाल खड़े करती है। आज भी जब सूरज ढलता है और कुलधारा की टूटी दीवारों पर अंधेरा छा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो गांव आज भी कुछ कहना चाहता है। शायद वो कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई, या शायद वो लोग जो बिना किसी निशान के गायब हो गए। कुलधारा आज भी खड़ा है, एक सवाल बनकर। क्या हुआ था उस रात और कहाँ गए वो लोग?
शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा।